अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, फिर तुम्हारे लिए रास्ता है 1 2 3 4 शादियां कर लो। वो तफसीर है इसकी, वो उसमें मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा, लेकिन दोनों जगह इंसाफ को बांधा। एक जगह लफ्ज़ क़िस्त इस्तेमाल करके, दूसरी जगह अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा कर। तो आपने अच्छा किया याद करा दिया कि वइन खिफ्तुम अला अल्लाह तादिलू है, हाँ फवाहिदतन इदिलू वाक़िअ लित्तक़वा, और पहले जो ला तुक़सिदू के साथ फवाहिद वो है ला तुक़सिदू फिल यतामा है, और यहाँ है अल्लाह तादिलू फवाहिदा। पूरा पढ़े ना फिर क्या याद है? हाँ ले आए। इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदतन इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ये तो नहीं है, देखें आगे मुझे बैठे पढ़ के सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। ठीक। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, ठीक है, और मा मलकत ऐमानुकुम। ये लफ्ज़ बीच में भूल गया था मुझे, ये शक्ल दरमियान का, और मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू। आगे फिर दूसरा मज़मून इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, वो दूसरी जगह है। अच्छा, वो हुक्म जो है जहाँ वोट और हुकूमत का जिक्र है वहाँ आता है वो। अच्छा, अभी शायद को दोबारा पढ़ दें ताकि मैं ज़हन में नक्श कर लूँ, एक दफ़ा दोबारा याद में दिक्कत ना पेश आए। फिर पढ़ें। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन और मा मलकत ऐमानुकुम। आगे ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू व आतुन निसा सदुका। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल। जर्मनी से एक खातून ने 2 सवाल भिजवाए हैं। कहती हैं कि ख्वाब में नमाज पढ़ने की क्या ताबीर है, और क्या अपनी रकम को साल या 6 माह के लिए एक करके ख्वाब में नमाज पढ़ने की अच्छी ताबीर है। इबादत करना तो सोते जागते इबादत करना बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा कहते हैं कि क्या अपनी रकम को साल या 6 माह के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखना जायज़ है? फिक्स डिपॉजिट में क्यों रखना है, सवाल तो ये है। हाँ? क्या वो ज़्यादा महफूज हो जाती है रकम? अगर नहीं होती तो फिक्स डिपॉजिट में रखने का मतलब ये है कि आप उसका सूद खाना चाहती हैं, और फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा सूद मिलता है। अगर ये बात है तो सूद तो आपको मिलना ही नहीं। वो तो जो भी सूद उसका मिलेगा वो इनफरादी इस्तेमाल के लिए हराम है। इन मानों में हराम तो रहेगा, लेकिन इनफरादी इस्तेमाल के लिए। इसलिए रुपया को जो आपके किसी काम का नहीं, खुदा की तरफ लौटा दें। अल्लाह का माल है, अल्लाह को दे दें। और इसीलिए इशाअत इस्लाम में खर्च करना नाजायज़ नहीं, क्योंकि सूद की नीयत से लेने की खातिर नहीं, बल्कि बैंक में रकम जमा हुई है, उस पर सूद मिलता ही है। वो उस शख्स के लिए जिसने रखवाया मना है, लेकिन चूँकि पैसे का ज़िया भी मना है, फेंकना भी जायज़ नहीं। इसलिए अल्लाह ताला हज़रत मसीह सल्लल्लाहु का फतवा यह है कि उसे खिदमत दीन के लिए खर्च कर दिया जाए। इस मकसद के लिए अगर करना है तो आपको क्या ज़रूरत है फिक्स करवाती फिरें। जितना भी है आ जाए वही सही। जितना बगैर फिक्स किए अगर आ जाता है तो आपकी नीयत बिल्कुल साफ पाक रहेगी। आपकी कोई ख्वाहिश नहीं कि सूद करो, सूद पे रकम लें। जो मिल गया वो अल्लाह ताला के दीन को दे दें, बस बाकी छोड़ें। हाँ, तिजारतों में फिक्स करवाना पड़ता है, और उसमें हिकमत यह है कि बाज़ दफ़ा फिक्स पे जो सूद मिलता है वो सूद पर ली हुई रकमों की अदायगी के लिए ज़रूरत होती है। और हज़रत मसीह सल्लल्लाहु ने निज़ाम तिजारत के मुतालिक ये फरमाया है कि इस दुनिया में जो निज़ाम तिजारत राइज है, ये एक सूदी निज़ाम होने की वजह से इससे ताजर अलग हो नहीं सकता। और जिस तरह वक्त ज़रूरत फर्दी तौर पर, इनफरादी तौर पर
जान बचाने के लिए सूअर खाना जायज़ हो जाता है। इसलिए कौमी बका के लिए ऐसी तिजारतों दस्तकशी खुदकुशी के मुतरादिफ हो जाएगी जो बैंक के निज़ाम के ताबे चलनी है, और ये दुरुस्त नहीं। इसलिए उतना मुलव्वस हो जितना मुलव्वस हुए बगैर चारा नहीं है। और उसका बहुत ही पाकीज़ा असूल आपने ये फरमाया कि तुम अगर मजबूर हो दौरान तिजारती कर्जा लेने पर, तो जो सूद उस पर देना पड़ता है जब तुम रकमें जमा कराते हो, उस पर जो सूद मिलता है उसमें से काट दिया करो और एक अलग खाता रख लो जिसमें सूद को कता करता रहे। और अगर कोई रकम बच जाती है आखिर पर तो वो खुदा के दीन की सुपुर्द कर दो, अपना उसमें कुछ न रखो। इंग्लिस्तान से एक खातून का सवाल है कि जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ, अगर उस वक्त कोई दरवाज़ा खटखटाए या फ़ोन की घंटी बजाए या 4 माह का बच्चा रोना शुरू करे, तो क्या मैं से 4 माह के रहेगा ये बच्चा? बहुत अच्छा। तो क्या मैं नमाज छोड़कर इन बातों का जवाब दे सकती हूँ या नमाज को जारी रखूँ? नमाज में इन्हिमाक ज़रूरी है, और अगर ऐसा शोर हो जो पीछा न छोड़े तो उस शोर को बंद करना लाजिम है, वरना नमाज का मकसद ख़त्म हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये पति रिवायत मिलती है कि रात के वक्त जंगल के जानवरों को भी जिन कहा जाता है। कोई जानवर, कोई बिल्ला, कोई ऐसी चीज़, जिस तरह कई दफ़ा मैंने भी देखा है दरवाजे खोजते हैं बाज़ दफ़ा रात को। कादियान में कई दफ़ा हुआ करता था, बिल्ले आके दरवाजे खुरच रहे हैं, मुसीबत डाली, शोर डाला हुआ है। उस वक्त कोई नमाज पढ़ रहा हो अगर, तो उसकी नमाज की तवज्जो बढ़ जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सूरत में दरवाज़ा खोला, उसको बंद किया किसी जगह, उस जानवर को जो भी था, और नमाज से फारिग होने के बाद फिर उसको छोड़ दिया। तो ये जो मसला है कि नमाज जारी रही या नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जारी रही थी, क्योंकि मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा क़तई जिक्र मिलता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तोड़ी और फिर नए सिरे से शुरू फरमाई। उसी नमाज की हालत में उस शोर को बंद किया, वापस आकर नमाज जारी रखी। तो एक अदना सा जो तवक्कुफ पड़ता है इबादत की हिफाजत की खातिर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो हमें यही नज़र आता है कि आपने नई नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन ये तवक्कुफ किस किस्म का है और हर इंसान अपने नफ्स को किस हद तक नमाज के साथ लगाए रख सकता है, ये सारे मसाइल हैं जिनके मुताबिक फैसले होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आमतौर पर जो फ़ोन है वहाँ बातें अगर आप शुरू कर दें तो नमाज गई, या दरवाज़ा खटखटा के हाल पूछ रहे हैं, उससे बातें भी कर रहे हैं, और मिसाल मिल रही है एक जानवर की जो बैरूनी जानवर है, उससे तो ना बात की, उसको पकड़ा, बंद किया और नमाज जारी। लेकिन जहाँ दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, जब बच्चा बहलाया जा रहा है, उठा उठा के उसके मुंह में कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, मेरा ज़ाती रुझान ये कि नमाज कायम नहीं रहेगी। इसलिए शोर की वजह ख़त्म करके असर नौ नमाज पढ़ें। नाइजीरिया से सवालात हैं एक दोस्त के, कहते हैं कि UFO क्या चीज़ है, फ्लाइंग सासर उड़न तश्तरी किसने इस्तेमाल की? एक सवाल है, फिर आगे और जी ठीक है। ये गाना से या नाइजीरिया से? UFO का मतलब है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ऐसी बाज चीज़ें, नजर आने वाली चीज़ें जिनको इंसान मुअय्यन तौर पर ना कह सकता हो कि ये क्या चीज़ है, उनकी तशख़ीस ना कर सके, उनकी तयीन ना कर सके, उनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। कहा जाता है कि आसमान पर बाज़ ऐसे ऑब्जेक्ट्स यानी बाज़ चीज़ें ज़ाहिर होती हैं जिनके मुतल्लिक ज़ाहिरी मुशाहदे के लिहाज से इंसानी हाथ की बनाई हुई चीज़ें दिखाई नहीं देती, और उनका जो तर्ज अमल है वो भी इंसानी मालूम चीज़ों, बनाई हुई मालूम चीज़ों के तर्ज अमल से मुख्तलिफ होता है, और उसको उड़न तश्तरी कहा जाता है। जैसा कि पुराने ज़माने में एक मशहूर थी ना